Winners, welcome to this amazing video on Ho'oponopono. फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया पहले वीडियोस को और अच्छे तरह से मैसेजेस कमेंट्स के रूप में आपका प्यार दिया है. थैंक यू सो मच. सो आज हम लोग और डीप में जाएंगे. होपोनोपोनो कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको जितने भी वीडियोस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, होपोनोपोनो के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे अपने नए रियलिटी को क्रिएट करना है, कैसे अपने आप को न्यू यू में बनना है, वो सारे वीडियोस आपको मिलते रहेगा. तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फ्रेंड्स, होपोनोपोनो का मतलब क्या होता है? टू करेक्ट और टू रेक्टिफाई. हमें करेक्ट करना है, हमें रेक्टिफाई करना है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अगर नए बिल्डिंग में जाएंगे तो बहुत दिन से अगर वो कमरा बंद है, बहुत दिन से अगर वो रूम बंद है, तो वहां पर जाते क्या होगा, बहुत सारा डस्ट रहेगा, है कि नहीं? सो देयर सो मच ऑफ डस्ट. तो हम क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं सबसे पहले उसको. तो क्लीन करने के बाद आपको कैसे फील होगा? अच्छा फील होगा. तो क्लीन करने के बाद हम वहां पर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे. कहां पर सोफा रखना है, कहां पर चेयर रखना है, कहां पर टीवी रखना है. तो सबसे पहले हम फोकस क्या कर रहे हैं? क्लीनिंग पे हम कर रहे हैं. तो क्लीनिंग करने के बाद ही हमें शॉपिंग करने की जरूरत है. तो यहां पर अगर हमें कुछ मैनिफेस्टेशन करना है कि मेरे फ्यूचर में मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, इस तरह का मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, या इस तरह का लाइफ मुझे चाहिए जहां पर मैं 2 लाख रुपया एवरी मंथ में कमा रहा हूं, मेरे पास एक BMW गाड़ी है. तो आपको अगर ये मैनिफेस्टेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा. सबसे पहले हमारे अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, हमारे लिमिटिंग थॉट्स है, हमारे लिमिटिंग फीलिंग्स है, उसे हमें क्लीन करना पड़ेगा. क्योंकि जब तक वो क्लीन नहीं करेंगे तब तक नए रियलिटी को हम क्रिएट नहीं कर सकते. अगर नए रियलिटी को क्रिएट करना है तो पुराने जो बिलीफ्स है, पुराने थॉट पैटर्न्स है, पुराने फीलिंग्स है, उसे हमें बाहर आना पड़ेगा. उससे जब बाहर आएंगे तब हम क्रिएट कर सकते हैं. चलिए, तो इस वीडियो में मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से अपने ड्रीम लाइफ को हम पा सकते हैं और किस तरह से हम हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उसे इरेज कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो पहले आप सब्सक्राइब करिए एंड देन विल गो टू द चैनल, और ये चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए सो दैट वी गेट मोर सच वंडरफुल कंटेंट ऑन दिस चैनल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखिए, आज अगर आपके जीवन में मनी प्रॉब्लम्स है, या हेल्थ चैलेंजेस है, या रिलेशनशिप में भी कोई चैलेंजेस है, तो ये चैलेंजेस का रूट कॉज क्या है? इस चैलेंजेस का रूट कॉज है आपके अंदर के जो लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग थॉट्स, लिमिटिंग फीलिंग्स. ये कहां से आया है? हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे पास्ट प्रोग्राम्स, हमारे पास्ट मेमोरीज. लाइक अगर आप कंप्यूटर में अगर एक सॉफ्टवेयर को आप चलाते हो, तो वो आप जो भी चलाते हो वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अंदर है, इसके लिए वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है. अगर आप मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, तो अंदर एक सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चल रहा है बाहर, और जब आप उसको यूज करते हो तो प्रोग्राम चालू है. आपको समझ में आ जाता है कि यस, ये प्रोग्राम है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं. द सेम थिंग, मनी प्रॉब्लम्स आर प्रोग्राम्स. अभी जो मनी प्रॉब्लम है ये एक्चुअली प्रॉब्लम है नहीं, ये तो एक प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है. तो मुझे उस प्रोग्राम के ऊपर काम करना है, उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है, उस नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स जो पैसे के बारे में मैंने बार बार बोलते बोलते मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, तो उसे मुझे तोड़ना है, उससे मुझे बाहर आना है. तो वो प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में है. मनी प्रॉब्लम्स आर प्रोग्राम्स फ्रॉम माय मेमोरी, नॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिवाइन. ये इंस्पिरेशन नहीं है. फिर से मैं बता रहा हूं, ये इंस्पिरेशन नहीं. तो ये क्या है? ये सिर्फ एक प्रोग्राम है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है. तो इस प्रोग्राम को हमें निकालना है, इस प्रोग्राम को हमें डिलीट करना है, इस प्रोग्राम को हमें करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, निकालना है. राइट? तो कैसे करेंगे? यही तो क्वेश्चन है, कैसे करना है? हाँ, मेरे अंदर प्रोग्राम है, पैसा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ है, और इससे कैसे बाहर आए? सो दिस प्रोग्राम्स आर इन मेमोरी एंड नॉट इंस्पिरेशन. देखिए, दो चीज है, एक तो होता है मेमोरी, दूसरा होता है इंस्पिरेशन. मेमोरी जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वही बाहर आ रहा है, वो उससे कहते हैं मेमोरी. और इंस्पिरेशन मतलब जो डिविनिटी से आ रहा है, जो डिविनिटी हमारे अंदर है, उस डिविनिटी के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं. सुपर कॉन्शियस बोलो, उसको डिविनिटी बोलो, सुपर सोल बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वहां से हमें डिविनिटी से हमें जो थॉट आ रहा है उसे मैं इंस्पिरेशन कहता हूं. सो इंस्पिरेशंस फ्रॉम द डिवाइन. तो वो उस डिवाइन से जो इंस्पिरेशन आ रहा है, उस इंस्पिरेशन के साथ जब काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, हैप्पीनेस भी रहेगा, लाइफ अच्छा रहेगा. क्योंकि आप देखते हो रिच पीपल
हैप्पी पीपल, पीसफुल पीपल, हेल्दी पीपल। तो वो हेल्थ के लिए कैसे एक्शन ले रहे हैं, मनी के लिए कैसे एक्शन ले रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा कैसे रहते हैं, क्योंकि वो डिविनिटी से जो इंस्पिरेशन आ रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कौन सा इंस्पिरेशन है, कौन सा मेमोरी हमें तो पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अभी कैंसर है, समझिए एक कैंसर है, तो ये कैंसर इंस्पिरेशन से हुआ या मेमोरी से हुआ, देखो ये बता नहीं सकते कौन सा इंस्पिरेशन है कौन सा मेमोरी है। लेकिन हमें क्या करना है, क्लीन करते रहना है, क्लीन करते रहना है। जब क्लीन करते रहेंगे, क्लीन कैसे करना है, हमें ये बोलना है कि मैं पूरी तरह से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इस मनी चैलेंज मेरे जीवन में है और इस मनी चैलेंज की वजह से मैं तकलीफ में हूं और इसकी वजह से मैं नेगेटिव सोचता हूं, नेगेटिव फील कर रहा हूं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे इससे बाहर आना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब ये बोल रहे हैं आप बार बार बोल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जब ये स्टेटमेंट आप बार बार बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है। आई एम क्लीनिंग ऑल द थॉट्स, वेदर इट इज इंस्पिरेशन और वेदर इट इज अ मेमोरी। शायद ये थॉट भी हो सकता है, ये मेमोरी हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं कॉन्स्टेंटली उसे क्लीन कर रहा हूं। जब मैं कॉन्स्टेंटली क्लीन कर रहा हूं, देखो मेरे बॉडी में कुछ तकलीफ है, मैं हेल्दी फूड ले रहा हूं, हेल्दी सोच रहा हूं, हेल्दी फीलिंग कर रहा हूं, पॉजिटिव फीलिंग कर रहा हूं, पॉजिटिव इमोशंस में हूं, तो मैं बार बार इस पॉजिटिव को डालते रहूंगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेरे माइंड को समझ में आएगा, हाँ यस, तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, इसे एक्सेप्ट करना है। तो अगर देखो आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में जो है मड वाटर है, बहुत डर्टी वाटर है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, अच्छा पानी, एकदम अच्छा पानी, बेस्ट पानी आप उसके अंदर डाल रहे हो, क्लीन वाटर डाल रहे हो, तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उस गंदे पानी बाहर जो है वो पूरा रिमूव हो जाएगा और अच्छा पानी उसके अंदर आएगा। सेम थिंग गोज विद अवर माइंड ऑल्सो, बाय कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग ऑल द थॉट्स, वेदर इट इज इंस्पिरेशन और मेमोरी, इंस्पिरेशन हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, आई विल बी बेटर बी एबल टू चूज व्हाट इज राइट इन दैट मोमेंट। तो मैं क्लीन कर रहा हूं, अगर मेमोरी है तो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, एंड देन आई विल बी बेटर एबल टू चूज व्हाट इज राइट इन दैट मोमेंट। और उस मोमेंट में क्या सही है उसको मैं चूज कर सकता हूं। वो चूज कैसे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप क्लीनिंग कर रहे हैं, और होपोनोपोनो में क्लीनिंग होता है। चलिए हम अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, किस तरह से करना है, तो डोंट जस्ट सी दिस वीडियो, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा यस कितना डीप क्लीनिंग होता है, राइट। सो टच योर बोथ द हैंड्स ऑन योर हार्ट, दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए और मेरे साथ ये स्टेटमेंट आपको बोलना है, मैं पूरी तरह से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मेरे जीवन में इस पैसे के बारे में जो तकलीफ देख रहा हूं, पैसे के बारे में जो तकलीफ मैं महसूस कर रहा हूं, उसके लिए मैं पूरी तरह से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। बचपन से मैंने यही देखा कि पैसा बहुत बुरा होता है, पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरा होता है, और अमीर इंसान जो है हमेशा खराब होते हैं, रिच पीपल आर बैड पीपल, रिच पीपल आर करप्टेड पीपल। हमेशा मैंने यही सुना है, हमेशा मैंने यही देखा है, रिच पीपल आर बैड पीपल, रिच पीपल आर करप्टेड, यही सुन के यही देखते आया हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि इतने दिन तक मैं यही फील कर चुका हूं, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि आज मुझे समझ में आया कि ये सारे बिलीव्स मेरे अंदर है, जो मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। पैसे के लिए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिम्टम है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि मेरे अंदर प्रोग्राम गलत है। आई एम सॉरी, पैसे के बारे में कभी अच्छे से नहीं सोचा। आई एम सॉरी, पैसे के बारे में कभी अच्छा काम नहीं किया। आई एम सॉरी, रिच पीपल के बारे में हमेशा मैंने नेगेटिव सोचा है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस नेगेटिव बिलीव्स। पैसे के बारे में नेगेटिव बिलीव्स रखने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि पैसा मेरे साथ हमेशा था। थैंक यू सो मच, पैसे की वजह से मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि पैसे की वजह से मैंने कुछ अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आई लव यू, आई लव यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मनी एंड मनी लव्स मी। आई लव यू मनी एंड मनी लव्स मी। आई लव यू मनी एंड मनी लव्स मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, इसको एक दो बार और रिपीट करिएगा और देखिएगा कि पैसे के बारे में जब आपका रूट बिलीफ्स है, जो इनबॉर्न रूट के अंदर जो बिलीफ्स है, अगर जब वो क्लीन हो जाता है तो यू विल एक्सपीरियंस अमेजिंग क्लैरिटी।
कि पैसे के बारे में क्या करना है, इंस्पिरेशंस आएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेंगे और यू विल सी दैट आपका लाइफ इमीडिएटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म होता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने कोचिंग में देखा है क्लाइंट्स को कि जब वो आते हैं तो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ आते हैं, क्योंकि उनका बचपन ऐसा था कि जहां पर उनको उनके माता पिता बहुत सारे तकलीफ में थे और पैसे के बारे में ना जाने किस तरह के नेगेटिव बिलीव्स है, किस तरह के नेगेटिव फीलिंग्स है। और जब उसको क्लीन करने के जब होपोनोपोनो प्रैक्टिस किया एंड दे सॉ दैट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपकमिंग वर्कशॉप्स में ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पे हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। तो आई वांट यू टू सी इन दैट वर्कशॉप। और आज से रोज 10 मिनट अपने आप के साथ टाइम दीजिए कि अपने आप को ये बोलिएगा कि मैं अपने इस प्रॉब्लम में से बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में से बाहर आके मैं अपना लाइफ को क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिपीट करते रहिए, फीलिंग के साथ रिपीट करिए एंड डोंट फील गिल्टी। यस, ये प्रॉब्लम, मैंने इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे प्रोग्राम्स मेरे अंदर है क्या करके गिल्टी फील नहीं होने का। यस, क्योंकि है तो है, उसे अभी हमें क्लीन करना है, सिंपल। देखो, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक कुछ कीचड़ आपके ऊपर गिरा तो गिरा, दैट्स इट। अभी हमें क्लीन करना है, सिंपल। तो हमें सोचते नहीं रहना है ये कैसे आया, ये कैसा हुआ करके। हमें क्लीनिंग पे ध्यान देना है। जब क्लीन करेंगे तो सब कुछ क्लीन होगा, मेमोरीज, और वहां से इंस्पिरेशन आएगा और इंस्पिरेशन के साथ लाइफ हैप्पी, सक्सेसफुल, पीसफुल होता है, राइट। सो नथिंग चेंजेस आउटसाइड अनलेस यू चेंज इनसाइड। सो चेंज इट एंड सी द रियलिटी। थैंक यू सो मच।